क्या आप जानते हैं वास्तु में सोने की दिशा को लेकर कुछ खास बातें बताई गई हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ खास दिशाओं में पैर करके सोने से महिलाओं का दुर्भाग्य प्रबल होता है और जीवन में दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, स्त्रियों के सोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्त्री को रात में कैसे सोना चाहिए और रात में सोते समय सिर किस दिशा में रखना चाहिए? इस प्रकार की कई बातें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आपसे विनती है कि वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़ें, पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब अर्धनारीश्वर रूप लिया था, तब उनके बाएं अंग से ही स्त्री तत्व यानी कि माता पार्वती प्रकट हुई थी। इसलिए हिंदू धर्म में पत्नी को वामांगी कहा गया है। वामांगी का अर्थ है बाएं अंग की अधिकारी। पुरुष का बायां अंग स्त्री के हिस्से को माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम में पत्नी को पति के बाईं तरफ का स्थान प्राप्त होता है। इसी में शामिल है पति पत्नी के बाईं ओर सोना। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने पति की बाईं तरफ सोती हैं, उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता बढ़ जाती है। पत्नी का पति के बाईं ओर सोना वैवाहिक जीवन के लिए अति उत्तम और सौभाग्य माना गया है। दोस्तों, माना जाता है कि पति के और सोने से पति के यमराज से रक्षा होती है और किसी भी आपदा से पत्नी अपने पति को बचा सकती है। तो वास्तु विज्ञान में भी बताया गया है कि उत्तर दिशा में सिर करके सोना अपशकुन माना जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर सुलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके सोने से आयु कम होती है, क्योंकि दक्षिण को यम की दिशा माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औरतों को घर में कैसे नहीं सोना चाहिए, कैसे सोने से घर में गरीबी आती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे। संसार के कल्याण हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जप तप आदि प्रकार के महान कार्य किए हैं। उन्होंने अपने योग विद्या ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्राचीन शास्त्र और पुराणों का निर्माण किया है तथा देवताओं द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से मनुष्य तक पहुँचाने का उत्तम कार्य किया है। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों लिए ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक किए जाने वाले सभी कार्य से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एक मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को कैसे शुद्ध रखना है और इस शरीर को पवित्र करने के लिए नित्य कौन से कार्य करने चाहिए, इसका वर्णन भी हमारे विद्वान ऋषियों ने किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने शरीर से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए, किंतु उसे परमात्मा से प्राप्त इस शरीर को नाश भी नहीं करना चाहिए। कई बार मनुष्य नाना प्रकार के अनिष्ट कार्य करके अपने पवित्र शरीर को मलिन करते हैं, इसे दूषित करते हैं तथा पाप युक्त बना देते हैं, जिस कारण से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगती है और उसे अकाल मृत्यु प्राप्त होती है।
आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य को अपने शरीर को पवित्र कैसे रखना है और रात्रि को सोते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस एक महत्वपूर्ण नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा जीवन में दुर्भाग्य आता है। पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी नहीं रहना चाहिए। स्नान से ही शरीर की शुद्धि होती है। स्नान करने के बाद ही मनुष्य पूजा पाठ आदि कार्य करने के योग्य होता है। बिना स्नान किए मनुष्य को कभी भी पूजा पाठ या फिर भोजन नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाले मनुष्य के घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। हमारे सभी शास्त्रों में बालों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। मनुष्य को अपने बालों को कैसे रखना चाहिए, किस दिन कटवाना चाहिए, किस दिन नहीं कटवाना चाहिए, बालों को कितना लंबा रखना श्रेष्ठ होता है और बालों से संबंधित क्या क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है और सप्ताह के प्रत्येक दिन के कुछ नियम भी अवश्य होते हैं। इसी तरह बाल कटवाने से संबंधित भी कुछ नियम होते हैं जो हर दिन के हिसाब से अलग अलग बताए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने बाल मंगलवार, गुरुवार, शनिवार के दिन कभी नहीं कटवाने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वातावरण में कुछ ऐसी लहरें, सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती। यह सूक्ष्म ऊर्जा हमारे सभी क्रियाकलापों पे प्रभाव डालती है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर यह लहरें बहुत अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए इन तिथियों पर कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा के दिन बाल कटवाना बहुत ही अशुभ माना गया है। इस दिन जो कोई भी अपने बाल कटवाता है उसके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता आती है। साथ ही मध्य रात्रि में भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस समय वातावरण में तामसिक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, जिसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए रात्रि में हमें कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए बालों से संबंधित कौन से नियम बताए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्त्री के लंबे, काले, घने बाल बहुत ही शुभ माने गए हैं। बालों से ही स्त्री में पवित्रता और सकारात्मकता आती है। प्राचीन काल से ही स्त्रियों के लंबे बालों को उनके सौंदर्य का एक माना जाता है। लेकिन लंबे बालों से जुड़ी महत्वपूर्ण बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों के बाल कमर से नीचे तक नहीं होने चाहिए और यदि हों तो उनको इस तरह से बांध कर रखिए कि बाल ज़मीन को स्पर्श ना करें। स्त्रियों के बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बाल ज़मीन पर टकराने से ज़मीन पर फैली नकारात्मक ऊर्जा बालों के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है, जिसके नकारात्मक प्रभाव भोगने पड़ते हैं। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है
स्त्रियों को अपने बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। साथ ही विवाहित स्त्रियों को अपनी मांग में सिंदूर हमेशा लगा कर रखना चाहिए, इससे स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को अपने बाल हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए। इसके पीछे एक धार्मिक कारण भी है कि बाल स्वच्छ रहने पर सिर में खुजली नहीं होती, क्योंकि सिर में हमेशा खुजली करते रहना शास्त्रों में शुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अपने बालों को खुजाते हुए पूजा पाठ करती है, उसकी पूजा विफल हो जाती है। स्त्रियों को अपने दोनों हाथों से अपने बाल जोर से खुजाते हुए बड़े बुजुर्गों या गुरुओं से बातें नहीं करनी चाहिए। बालों को कंघी करते समय जो बालों का गुच्छा निकलता है, उसको इधर उधर ना फेंके, इससे उनका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र और जादू टोने में हमेशा लंबे बालों का प्रयोग किया जाता है और इसका असर उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिसके बाल हों। इसलिए महिलाओं को हमेशा कंघी करने के बाद टूटे हुए बालों को संभाल कर रखना चाहिए और मासिक धर्म के दौरान प्रथम 3 दिनों तक स्त्री को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। बाल कटवाने भी नहीं चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मासिक धर्म के समय शरीर बहुत कमज़ोर होता है। इस समय कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कभी भी सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि स्त्रियों को कैसे सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोते समय स्त्री और पुरुष को हमेशा अपना सिर पूर्व अथवा दक्षिण दिशा में करके ही सोना चाहिए। उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सिर करके सोना अशुभ माना गया है। दक्षिण मृत्यु की दिशा मानी गई है। इस दिशा में अपने पैर कभी नहीं रखने चाहिए, इससे मृत्यु देवता यमराज का अपमान होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है, जो है पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा तत्प्रवाहित रहती है। यह चुंबकीय ऊर्जा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इसीलिए अगर आप उत्तर में पैर करके सोते हैं तो यह ऊर्जा पैरों से होकर मस्तिष्क की ओर जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह ठीक से होता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर दिशा में सर करके सोने वाले व्यक्ति के पास धन कभी नहीं आता है, उसका संपूर्ण परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। लेकिन दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। स्त्रियों को रात को सोते समय अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बालों को हमेशा ही बांध कर सोना चाहिए। बाल बांधकर सोने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। बाल खुले रखकर सोने वाली स्त्री के घर में माँ लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है और हमेशा धन से बनी समस्या जुड़ी रहती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।